राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के विषय में। हम सभी जानते हैं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। महाशिवरात्रि का महाव्रत जो है, इसका बहुत अधिक महत्व है। सभी सनातनी इस महत्व को बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं और महाशिवरात्रि के महापर्व को बड़ी ही खुशी, धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो आइए भक्तों, जान लेते हैं फाल्गुन मास के प्रदोष व्रत के विषय में। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह का पहला प्रदोष व्रत 25 फरवरी 2025 को रखा जाएगा और हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष का ये प्रदोष व्रत है। क्योंकि ये व्रत मंगलवार को किया जाएगा, इस कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रत्येक माह के त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। यह दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा करने और व्रत उपवास करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि तथा खुशहाली आती है। भक्तों, पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 25 फरवरी 2025 को, ध्यान से सुनिएगा, 25 फरवरी और दिन रहेगा मंगलवार का, दोपहर 12:47 पर होगी और अगले दिन 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में प्रदोष काल पूजा मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए 25 फरवरी को ही प्रदोष व्रत किया जाएगा। भक्तों, आइए अब हम सभी लोग जान लेते हैं कि भौम प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, प्रदोष व्रत का नाम ही इसलिए प्रदोष है क्योंकि प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में करने से माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही प्राप्त होती है। भक्तों, वर्ष 2025 के फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत, भौम प्रदोष व्रत मंगलवार दिन और 25 फरवरी डेट रहेगी, इस दिन रखा जाएगा और इस दिन शाम को गोधूली बेला में जो प्रदोष काल का पूजा का मुहूर्त है वो है शाम 6 बजे से लेकर रात 8:49 तक। ये रहेगा प्रदोष काल में पूजा का समय। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भगवान शिव और माता गौरी को समर्पित यह व्रत हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त करवाता है और जीवन से हमारे सभी कष्टों को दूर करता है और जो भी साधक की मनोकामना होती है उसे अवश्य ही पूर्ण करता है। भक्तों, प्रदोष व्रत इस बार वर्ष 2025 में फरवरी का अंतिम प्रदोष व्रत है ये और मंगलवार के दिन पड़ रहा है। मंगलवार के दिन आपको व्रत रखना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके लाल रंग के वस्त्र पहनिए क्योंकि मंगलवार का दिन है और वैसे भी पूजा पाठ में आपको इसी प्रकार के वस्त्रों का चयन करना चाहिए। विशेषतया आप लाल, पीले, श्वेत रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, किंतु आप काले नीले रंग के वस्त्रों का चुनाव ना करें, ये बात का ध्यान रखिएगा। भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, कच्चे दूध, शहद, दही, घी और इन सभी वस्तुओं को मिलाकर आप पंचामृत बनाकर अभिषेक करें, चाहे अलग अलग वस्तुओं से करें, किंतु अंत में शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक अवश्य ही करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पहले
गणेश जी, गौरी माता, नंदीश्वर, कार्तिकेय और नागराज की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि कोई और देवी देवता मंदिर में हो तो उनका भी पूजन करें। तत्पश्चात भगवान शिव का अभिषेक करें, उनको चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं। गेहूं के दाने का विशेष महत्व होता है, तो आप 12 गेहूं के दाने अवश्य चढ़ाएं भगवान भोलेनाथ पर। इससे क्या होता है कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती है और हमारे जीवन से हमें कष्टों से मुक्ति मिलती है। पूरे दिन व्रत रखा जाता है। सुबह संकल्प ले लें, आप अपने घर में ही पूजा कर लें और सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। जो भी आपके घर में पौधे हों पूजा के, तुलसी है, बेलपत्र है, आंवला है, केला है, यदि आपने लगा रखे हैं तो उनको जल अर्पित करें। तत्पश्चात अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करके रखें। भगवान के समक्ष बैठकर उनके व्रत का संकल्प लें और संकल्प लेकर व्रत को प्रारंभ करें। आरती करें। पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करें। फलाहार आप कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में भी एकादशी व्रत की भांति ही अन्न का प्रयोग भोजन में नहीं किया जाता है, फलाहार किया जाता है। वैसे तो नमक का निषेध भी बताया गया है, किंतु अपने स्वास्थ्य की दृष्टि ध्यान में रखते हुए आप इस व्रत को करें। और संध्या के समय प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है और अगर हो सके तो संध्या काल की, प्रदोष काल की पूजा आप किसी शिवालय में जाकर ही करें। यदि संभव नहीं है तो घर में भी कर सकते हैं, किंतु मंदिर में करते हैं, शिवालय में करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। इस प्रकार से आप पूजन करें। कथा पढ़ें व्रत की। यदि नहीं है तो आपको हमारे चैनल पर प्रदोष व्रत की कथा मिल जाएगी। कथा पढ़ने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद भगवान से पूजा में की गई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करें। इस प्रकार आपका व्रत पूर्ण होता है। और उसके बाद अगले दिन तो बहुत ही सुंदर दिन है, बुधवार का 26 तारीख को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। तो एक साथ कितना सुंदर संयोग है कि आज सोमवार को एकादशी है, मंगलवार को भौम प्रदोष व्रत है और बुधवार को महाशिवरात्रि है। ये 3 दिनों का बहुत ही सुंदर संयोग है। और खूब पूजा पाठ करें और भगवान से अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें और अगर हो सकता है संध्या के समय दोबारा स्नान कर लें। नहीं, जैसा आपका स्वास्थ्य हो उसी प्रकार से कार्य करें। शिव गौरी समेत सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना अवश्य करें। इस प्रकार से यदि आप भगवान भोलेनाथ का व्रत करते हैं, प्रदोष का व्रत करते हैं, तो आपको भगवान शिव और माता गौरी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। भक्तों, प्रदोष का व्रत महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही व्रत करने चाहिए। यदि आप कोई एक व्रत करते हैं तो भी कोई दोष नहीं है, किंतु दोनों व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। भक्तों, प्रदोष व्रत में फलाहार करके आप उपवास रख सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं और सिंघाड़े के आटे से बना हलवा खा सकते हैं, कूटू के आटे की पूड़ी भी खा सकते हैं, नारियल पानी पी लीजिए। लेकिन जब हम एक दिन का व्रत रखते हैं तो हमें थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, क्योंकि व्रत का मतलब ही क्या है यदि हम पूरे दिन खाते रहेंगे। तो जब आप व्रत रखते हैं तो कुछ नियम का पालन करें कि जैसे आप चाय पी रहे हैं सुबह, तो आप चाय खाली पी रहे हैं या उस टाइम मखाने वगैरह ले रहे हैं, पूरे दिन ना खाएं। दिन में 1 या 2 बार का समय आप अपने लिए रखें कि आपको फलाहार करना है। इस प्रकार से आप व्रत करें। भगवान शिव के बहुत ही सरल और सुंदर मंत्र हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र है। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करें, आप बिल्वाष्टक का पाठ करें, आप रुद्राष्टक का पाठ करें, भगवान शिव की स्तुति करें। बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान भोलेनाथ के इस व्रत को पूर्ण करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। इस दिन माता पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। वैसे तो हम पूजा करते ही हैं भगवान शिव के साथ, किंतु प्रदोष व्रत के दिन माता को सुहाग सामग्री अवश्य चढ़ाएं। भले ही आप 5 वस्तुएं ले लें, आप 7 वस्तुएं ले लें, किंतु जैसे कि चुनरी, सिंदूर, आलता, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, इस तरीके से आप लें और माता से अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें।
इस प्रकार करने से भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि कुंवारे बच्चे यानी लड़के या लड़कियां कुंवारे हैं, विवाहित नहीं है, वो इस व्रत को कर रहे हैं, तो वो भी विधिवत पूजा अर्चना व्रत करें, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। विद्या से संबंधित मनोकामना है, जॉब के लिए है, या फिर विवाह से संबंधित है, या जो हमारी बहनें हैं जिनके घर में गृह कलेश बहुत अधिक रहता है, या जिनके जीवन में संतान का अभाव है, वे भी इस व्रत को अवश्य ही करें। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। भक्तों, आज की वीडियो यदि आपके किसी भी काम आए तो हमें बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ, जो कि आपका अपना चैनल है। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी पर गौरी शंकर भगवान की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।